AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आपके क्लास 10th के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर अर्थात की वास्तविक संख्या। आज की इस क्लास में हम लोग रियल नंबर के वही प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि पीछे पूछे जाते रहे और जिनके पूछे जाने की संभावना परीक्षा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा आपकी नज़दीक है, तो इस समय आपको अपने एग्जाम पे फोकस होकर पढ़ाई करना चाहिए। आलतू फालतू प्रश्नों से दूर रहें, सिर्फ वही प्रश्न पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और जो पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ट 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज चर्चा कर लेंगे। यदि आप इस 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छा से समझ लेते हैं अंत तक बनकर, तो आपको रियल नंबर से कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि आपके वास्तविक संख्या अर्थात के रियल शुरू होता है प्रश्नावली 1.1 से और समाप्त हो गया 1.4 पे। तो हम लोग संपूर्ण 1.1 से 1.4 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे एक प्रॉफिट ये भी होगा कि आपका 1.1 से 1.4 तक के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ 10 टाइप प्रश्न पूछेंगे और 10 टाइप पे कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछ देगा तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे कि कैसे आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर प्रश्न? देखिए, रियल नंबर से अगर प्रश्न आए परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। कि क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको परीक्षा में दिख जाए तो आपको दो छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। को रेशनल नंबर का फॉर्मूला याद होना। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप जानते हैं रेशनल नंबर के फार्मूला क्या कहता है कि वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। और इरेशनल नंबर अर्थात कि अपरिमेय संख्या सीधे परिमेय के ऑपोजिट होती है अर्थात कि उल्टा होती है। तो अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं है 0, जैसे रूट वाली संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, पाई, √2, ये सब कौन संख्या है? आपका अपरिमेय संख्या। अब प्रश्न में ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब कि कौन परिमेय है आपसे पूछा। तो अभी हम लोग समझे कि परिमेय जो P/Q के रूप में, देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 8। और आपका 81 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 9। तो ये देखिए P/Q के रूप में भी है और Q बराबर नहीं है 0, इसीलिए परिमेय संख्या है। बाकी सभी अपरिमेय है। कैसे? तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। इसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय है। और ये दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। √3 में √2 से गुणा कीजिएगा √6 हो जाएगा, वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए बस यही दो कॉन्सेप्ट, आप इसको यदि समझ कर रखते हैं तो कोई भी ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करके आएंगे परीक्षा में। ये तो सबसे अच्छा प्रश्न है। नहीं तो कभी कभी तो बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे कि √3 कौन संख्या है, √2 कौन संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न। पहला टाइप का प्रश्न होगा, इस पे कोई भी प्रश्न पूछे आपको गलत नहीं करना। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 6x⁴y तथा 12xy का HCF है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। पहले ऐसे प्रश्न कोई भी दिखाई दे परीक्षा में तो आपको क्या करना है, ये तो पहले नंबर का कॉन्सेप्ट था। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है 6x⁴y और आपका 12xy का HCF निकालिए। इसका आपको HCF निकालना है। तो HCF का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन हो। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 6 है, 12 में भी 6 छुपा हुआ है तो 6 कॉमन है। यहाँ पे x के पावर 4 है बट x दोनों में मैक्सिमम है तो x है, दोनों में y है तो y। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके ऐसे प्रश्न को आप परीक्षा में भी सॉल्व कीजिएगा। तो 6xy देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है D नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेंगे, बस इसी तरह जैसे हम लोग बनाए हैं वैसे ही आप बनाइएगा। चलिए तीसरा टाइप प्रश्न जो रियल नंबर से पूछा जाता है हमेशा परीक्षा में, कह रहा है निम्न में से किस भिन्न का शांत दशमलव प्रसार है। कह रहा है कि ये जो दशमलव भिन्न दिया गया इसमें से किसका शांत दशमलव प्रसार है। तो आप जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार पढ़े हैं आप। देखिए ये सब प्रश्न हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपके रियल नंबर जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव इसका सिखा चुका हूँ। तो यदि वो क्लास आप देखे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा। नहीं देखेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, तब आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो
अब ध्यान से देखिए, तो आपका तीसरा टाइप प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का शांत दशमलव प्रसार है। देखिए ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप जानते हैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि शांत दशमलव प्रसार कोई भी भिन्न अर्थात कि फ्रैक्शन दिया रहेगा p/q, तो उसका शांत दशमलव प्रसार तभी होता है जब उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का हो, तभी होगा। और एक कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिए, उसी फ्रैक्शन का निकालेंगे जिसका आपका क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि सरलतम रूप में लिखा हो। और ये सभी क्लास हम लोग पीछे समझें कि सरलतम रूप क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, 11, यदि आप सिर्फ इसको समझे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या कीजिएगा, जल्दी बनाइएगा कि 11/700। अच्छा इसमें तो 7 आ गया ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, 100 तो ठीक है शांत दशमलव प्रसार, बट 7 का कैसे निकालेंगे, तो यह शांत हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 91/2100, तो 21 में भी 7 और 3 है, तो यहाँ पे 7 3 21, तो कैसे हटाएंगे, तो ये भी अशांत है। लेकिन पूछा है शांत, इसमें भी तो 7 दिखाई दे रहा है, तो ये भी अशांत है। तो नॉन ऑफ दीज, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही खूबसूरती है, टर्ज नॉन ऑफ दीज दिया। अगर सोचिए नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं रहता तब आप सोचते कि, तब लगता है कि इसी में से कोई ना कोई है, लेकिन ये दिया तो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट यही गलती करता है कि चढ़ दे इसको मार देगा, बट ये आपको गलती नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, ये तो सरलतम रूप में है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको सरलतम रूप में लिखिएगा तो 91 के क्या हो जाएगा, ऐसे 13 गुने 7, और नीचे भी होगा आपका 7 गुने 3, तो 7 से 7 कट गया। अब बट यहाँ पे कितना बचा आपका, 3 बचा, तो ये तो ठीक है शांत है, बट ये है नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 343 को आप निकालिएगा, तो ऐसे आप निकालते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये ऐसे 343 7 का क्यू है, इसको याद रखिए, निकालिएगा तो कितना मत में कटेगा, 49, फिर 7 से 7, अर्थात कि 343 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 के पावर 3। और नीचे भी देखिए है आपका 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, 2 के पावर 3, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 गुने आपका जो दिया है 5 के पावर 3, तो ये इस 2 के पावर 3 और 5 के पावर m, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो इसलिए यही इसी का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहाँ से फिर आप रिवीजन कर लीजिए, 2 कॉन्सेप्ट ऐसे प्रश्न को बनाते समय परीक्षा में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो जिसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा वही शांत होगा, बाकी अशांत, बट उसी फ्रैक्शन का हर हम इस रूप में चेक करेंगे जो सबसे सरलतम रूप में लिखा गया हो। चौथे टाइप प्रश्न तो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है। इस का प्रश्न कर रहा है, संख्या 23.43 के ऊपर बार है को p/q के रूप में लिखें, और कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, यदि आप इसको अंश बटा हर के रूप में बदलिएगा, तो ये 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इस टाइप के 3 प्रश्न, 3 टाइप के, एक बार वाले, एक बिना बार वाले, एक शांत दशमलव प्रसार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग एक क्लास लेकर मैं स्पेशल सिखा चुका हूँ, बट आइए यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो क्या पूछा आपसे, 23.43 के ऊपर बार, यदि 43 के ऊपर बार नहीं रहता तो हम डायरेक्ट कह देते कि 2343 और नीचे कितना है 100, तो 100 हो जाता। बट इस पे क्योंकि जितना दशमलव के बाद अंक रहता है, यदि बार नहीं रहता तो उतना ही एक पर 0 बैठा देते हैं, बट इस पे बार है तो बार वाले नियम का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 23 का तो कोई झमेला नहीं है, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, प्लस इसको अब बदलना है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.43 के बार, बिल्कुल सही। फिर जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाने वाला है। अब 23 के साथ कोई दिक्कत नहीं, ये 23 उसी तरह रह जाएगा आपका, आप प्लस है तो प्लस, 0.43 ऊपर चला गया। आज बार वाले को बदलते हैं तो क्या होगा, जितना अंक पे बार रहता है उतना नीचे 9 हो जाता है। देखिए आप जैसे ही इतना प्रश्न सॉल्व कीजिएगा परीक्षा में आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा कि आप देखिएगा। अच्छा अब तो क्लियर हो गया, हमको अंश क्लियर नहीं है अभी, बट हर क्लियर हो गया, 99 आएगा। देखिए यहाँ पे हर एक ही का 99 है, बाकी सब हो नहीं सकता है, बाकी 999 999 हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि इसको आप लोग अब क्या करना होगा, आपको निकालना होगा इसका लघुत्तम। तो इसको निकालिएगा लघुत्तम, तो 99 का तो 99 ही होगा, और 99 में 23 से गुना कीजिए, आपका होगा 2277। आप 2277 में 43 जोड़ दीजिए, तो 2277 में 4 7 3 10 के 0 हाथ लगा, 1 7 4 11 1 12 और 2 1 3 2, अब बटा में 99 यानी 2320/99 देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो यहीं पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर चौथा का। तो इस टाइप के प्रश्न भी आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 5वें टाइप प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कह रहा 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपसे पूछा है। तो इस टाइप के भी प्रश्न खूब पूछ जाते हैं रियल नंबर से, तो ये तो बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना होगा। तो ऐसे आप निकालते हैं 96 का, 2 से निकालिएगा 48 दूनी 96, फिर 2 से 24, फिर आपके 2 से 12,
2 से 6, 2 से 3 क्या आ गया, कौ 2 आया है तो 1 2 3 4 5, तो इसी को आप लिखते हैं 2 के पावर 5 गुने 3। देख लीजिए जहाँ पे ऑप्शन होगा ये, तो आपको ऐसे प्रश्न तो कभी नहीं गलती करना है परीक्षा में, 2 के पावर 5 गुने 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं छठे टाइप का प्रश्न। देखिए बड़ा आसान और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात। तो पहले तो आपको लॉसो निकालना होगा, फिर मौसो और फिर अनुपात। तो पहले लॉसो निकालते हैं, क्या क्या दिया है, 6 आपका 8, फिर कह रहा है 22। तो देखिए 6, 8 और 22 का पहले लॉसन निकालेंगे, मौसम फिर अनुपात जो कहा है उसको निकाल देंगे। तो 6 का लॉसन निकालेगा तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं, 2 गुने 3, 8 का 2 गुने 2 गुने 2, अब 22 का 2 गुने 2। तो अब एचसीएफ क्या होगा, तो आप जानते हैं जो सब में हो तो क्या है, इस सब में है 2, बाकी कोई भी संख्या है सब में नहीं है तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये 2 से अब बाकी जो बच गया उस सब का गुना कर देंगे, 3 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पे क्या है 11 है, 11 दूनी 22 है, गुने 11। तो इसको हम पूरा जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 264। अब 264 आ गया एलसीएम, एचसीएफ आ गया 2, लेकिन आपसे पूछा है कि एलसीएम अनुपात नया यही जोड़ा है, एचसीएफ बताइए। तो एलसीएम हमारा कितना है, 264, अनुपात है तो अनुपात एचसीएफ है 2, तो 2 लिख देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, अनुपात 1, 132 अनुपात 1। देख लीजिए कहाँ पे दिया है, वहीं होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ए पर दिखाई दे रहा है 132 अनुपात 1, तो यहीं सही हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है और उनका मौसो 15 है। कह रहा है दो संख्या गुणनफल 1350 है और मौसो 15 है, तो लॉसो होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपके, क्योंकि सिलेबस है, एनसीईआरटी से है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक छोटी सी फार्मूला चाहिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ या एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे क्लियर कर दिया, कितना है 1350 है, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना है 1350 है। फिर कह रहा है आपका एलसीएम निकालिए, और जबकि एचसीएफ कितना है 15, तो एलसीएम उसी तरह रहने देते हैं, एचसीएफ दे दिया है 15। अब क्या होगा, ये गुना में है तो भागा में, तो इसीलिए एलसीएम बराबर 135 0 बटा 15 कटाइएगा तो ये 15 नवा 135 0 था। तो एलसीएम कितना गया 90। देख लीजिए कहाँ ऑप्शन पे दिया है 90, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ए नंबर ऑप्शन पे 90 है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब 3 प्रश्न और शेष है, उसको भी समझते हैं तो उसको आप कैसे बनाइएगा। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो आपसे पूछा है कौन अभाज्य संख्या था कि प्राइम नंबर है। तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्या का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन आपको क्या कहता है कि वो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे तो वही अभाज्य संख्या है। तो चेक करते हैं, 29 देखिए सिर्फ एक से कटेगा और 29 से कोई और संख्या जो काट दे इसको नहीं काटेगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। और 25 भी चेक कर लेते हैं, देखिए एक और अपने आप से कटेगा, उसका अतिरिक्त 5 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कटेगा, 2 से 8 से 5 और 3 दोनों से कट जाएगा, इसलिए यही क्या है अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। तो इस टाइप के भी प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ये सभी प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, इसी टाइप के प्रश्न। मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूँ 5005, अब यहाँ पे कोई भी अंक, जैसे यहीं पे अंक चेंज कर दे तो आप कॉन्सेप्ट को यदि समझें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 5005 के जगह पे कोई भी अंक कर दे, आप कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या कर रहा है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड है, तो निकालेंगे 5 से 1 0 0 1, फिर किससे कटेगा आपका 7 से, तो यहाँ पे 7 एकम 7, और फिर यहाँ पे आ गया 3 और 7 चौका 28, और फिर यहाँ पे 2 21, तो आपका कितना हो जाएगा 7 तिरका 21। फिर 11 से कटाइएगा तो 11 एकम 11 और 3 33 11, तो कितना अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4, सभी अभाज्य संख्या है तो ये अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे 4 है ऑप्शन, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आपका 4, अर्थात कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके और देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न आज का। 10 नंबर प्रश्न देखिए, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क भी है, आपको मैं समझाऊंगा, आपको इसको सॉल्व करना है। कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी लगातार संख्या आप लेकर चेक कर सकते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे ही लेकर संख्या चेक कर लीजिएगा, बट सब्जेक्टिव पूछे तो उसको हम लोग बनाते हैं x और x+1 मान के, बट यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो कोई भी लगातार संख्या लीजिए, 1 और 2 लीजिएगा तभी कितना होगा आपका 1 होगा, एचसीएफ इसका कितना होगा 1 होगा। कोई भी संख्या हम ले 5
500 501, तभी एचसीएफ कितना होगा 1। तो ऐसे संख्या, ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होता है 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आपको SW के तौर पे मैं दे रहा हूँ, इसको बनाकर यदि आप ये 10 प्रश्न ध्यान से समझे होंगे तो इस प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं। और बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में, घबराना बिल्कुल नहीं है, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या हो रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का लॉसक है, आपको बतलाना है कि 2 लगातार, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम, बट आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा हूँ कि 2 लगातार संख्याओं का लॉसक कहीं इस साल पूछ दे परीक्षा में, तो इसमें से क्या होगा। आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए क्लासेस जारी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।